हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करने के बाद पिछले 2 सालों से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ और साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। अपने डाटा शीट के वीडियो 1, 2 और 3 में मैंने आपको बताया था कि मैं सिमिलर टाइप की एक डाटा शीट लूँगा जिसमें मैं डायफ्राम सील के बारे में आपको बता सकूं कि डायफ्राम सील को किस तरह से वो सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम एक नई डाटा शीट लेकर जो सिमिलर है हमारी डाटा शीट जो हमने कंसिडर की थी वीडियो 1, 2 और 3 में, लेकिन इसमें हम डायफ्राम सील को कैसे देखेंगे कि हमें इस डाटा शीट में कहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें डायफ्राम सील देनी है, या उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमें कहाँ पर डायफ्राम सील को प्रोवाइड करना। तो अभी हम एक डाटा शीट यहाँ पर लेते हैं। अगर आप इस डाटा शीट को देखोगे तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरह की डाटा शीट है जैसा हमने पहले डिस्कस कर रखा है। इसमें जनरल, प्रोसेस कंडीशन, गेजेस, डायफ्राम सील वगैरह सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन जैसे टैग नंबर है तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है सी लिस्ट, सर्विस में सी लिस्ट। तो इसमें एरिया क्लासिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कहीं पर उन्होंने मेंशन कर रखी है स्पेसिफिकेशन, कहीं पर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आप इसके लिए लिस्ट को रेफर करेंगे। तो जो फिक्स्ड उसके स्पेसिफिकेशन है वो तो इन्होंने ये वाले डाटा शीट के पार्ट में दे दिए हैं, और जो वेरिएबल उसके पार्ट्स हैं वो उन्होंने एक एनेक्सर में प्रोवाइड कर दी है। अभी जो इस उसमें देखने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ इतना है कि अगर हम सीरियल नंबर 8, 9 और 11, 12 देखते हैं तो उसमें जो प्रेशर एलिमेंट मटेरियल है वो SS321H मेंशन किया हुआ है, और जो सॉकेट मटेरियल है वो भी SS321H मेंशन किया हुआ है। हम अपने प्रेशर गेज के जो बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज का वीडियो है उसमें भी मेंशन कर चुके हैं कि जो हमारा बोर्डन है वो SS316, SS316L, SS316Ti या मोनल जैसे मटेरियल्स में ही अवेलेबल रहता है, वो और मटेरियल्स में अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि इस केस में SS321H का मटेरियल बोर्डन में अवेलेबल नहीं होता है तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं रह जाती है। हम इस केस में डायफ्राम सील कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, जिसमें उसका प्रोसेस कनेक्शन जो है वो जो उन्होंने मांगा हुआ है, जैसे ½ इंच NPT मेल मांगा हुआ है, तो थ्रेडेड केमिकल सील हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डायफ्राम जो है वो SS321H का होगा और जो उसका बॉटम चैम्बर है वो भी SS321H का होगा। दूसरी जो चीज़ नोट करने वाली है इस डाटा शीट में, टेम्परेचर जो है वो किसी जगह पर 409 है, किसी जगह पर 478 है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन उससे भी ज़्यादा है, या किसी जगह पर जैसे टेम्परेचर 111 है और जो डिज़ाइन है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि हायर टेम्परेचर पर बोर्डन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन अपने बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज के जो वीडियो है उसमें भी दिया हुआ है। तो हम कस्टमर को यहाँ पर एक नोट मेंशन करके देंगे ऑफ़र के नीचे, जहाँ पर हम ये टैग मेंशन कर रहे हैं कि हमारा जो गेज है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए सुटेबल है। कि जब टेम्परेचर बोर्डन के अंदर एंटर कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए सुटेबल है। उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर है आपको उसके लिए सूटेबल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो कस्टमर उस केस में क्या करता है कि जो निप्पल की लेंथ है वो थोड़ी एक्सटेंड कर देता है, ताकि जब जो फ्लूइड है
जब वो बोर्डन के अंदर एंटर करता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर ना हो। उससे गेज को उतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन जो रीडिंग है उसमें वेरिएशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर जहाँ पर हमने SS321H का केमिकल सील दिया हुआ है, वहाँ पर हम कस्टमर को मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा डायफ्राम सील है वो 329 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए सूटेबल है। हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जहाँ पर हमारा केमिकल सील रहती है वहाँ पर हम DC704 का जो फिल फ्लूइड है वो देते हैं, या फिर सिल्थम 800 देते हैं। आज की डेट में वैसे नॉर्मली सिल्थम 800 ही यूज़ किया जाता है फॉर टेम्परेचर अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये 329 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए सूटेबल है। जो केमिकल सील वाले हैं और जो नॉर्मल गेज हैं वो हमारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सूटेबल है। अभी एक दूसरी डाटा शीट हम देखते हैं जिसमें ये मेंशन किया हुआ है सीरियल नंबर 23 पर कि डायफ्राम सील टाइप के प्रेशर गेज इसमें कस्टमर ने मांगे हैं, और सीरियल नंबर 32 पर भी कस्टमर ने टाइप के अंदर, डायफ्राम सील की टाइप के अंदर मेंशन किया हुआ है क्लोज कपल्ड टू इंस्ट्रूमेंट। क्लोज कपल्ड टू इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जो हमारी डायफ्राम सील है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में इंटीग्रल पार्ट बन के आएगी, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। हमने पहले भी ये डायफ्राम सील के वीडियोस में बता रखा है कि डायफ्राम के ऊपर बोर्डन के टिप तक हम फिल फ्लूइड भरते हैं। अगर हम उसको उससे सेपरेट करेंगे तो वो फिल फ्लूइड निकल जाएगा और सील जो है वो रीडिंग नहीं दिखा पाएगी क्योंकि बोर्डन को पुश नहीं कर पाएगी। इस केस में प्रोसेस कनेक्शन हमारी डाटा शीट में कस्टमर ने ½ इंच NPT मेल का कनेक्शन दिया हुआ है। टॉप चेम्बर अगर हम सीरियल नंबर 40 में देखेंगे तो कस्टमर ने जो टॉप चेम्बर का मटेरियल है वो SS316 मेंशन किया हुआ है, तो हमारा टॉप चेम्बर का मटेरियल SS316 है। और अभी हम लिस्ट में आते हैं। लिस्ट में जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो सीरियल है उसके जो टैग्स हैं, अगर हम उसको देखें तो उसमें प्रोसेस फ्लूइड जो है वो सी वाटर है। सी वाटर के लिए जो कस्टमर ने हाउसिंग का मटेरियल मांगा हुआ है, बॉटम हाउसिंग का मटेरियल और डायफ्राम का मटेरियल, वो मोनल मांगा हुआ है। मैं अपने पहले वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, जब हम सी वाटर एप्लीकेशन के लिए मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो या तो हम मोनल का मटेरियल यूज़ करते हैं या कुछ लोग जो हैं उसके लिए डुप्लेक्स का मटेरियल यूज़ करते हैं। वैसे मैक्सिमम केसेस में जो लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो मोनल का मटेरियल ही यूज़ करते हैं। अभी अगर हम सीरियल नंबर इसके 5th पे आते हैं तो सीरियल नंबर 5 पर जो एप्लीकेशन है वो वॉशिंग ड्रम की एप्लीकेशन है। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और कुछ सॉल्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ने जो उसका बॉटम हाउसिंग मटेरियल है वो हेस्टोलॉय मेंशन किया है, और जो उसका डायफ्राम का मटेरियल है वो भी कस्टमर ने हेस्टोलॉय मेंशन किया हुआ है। तो हमें जो उसका टॉप चेम्बर है वो SS316 का लेकर डायफ्राम और बॉटम चेम्बर जो है वो हेस्टोलॉय का प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी जो दूसरी इसमें चीज़ देखने वाली है वो, अगर हम लास्ट के जो दो हमारे टैग्स हैं उसमें देखेंगे तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 230 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिज़ाइन टेम्परेचर जो है वो 255 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस केस में हम जो उसके लिए फिल फ्लूइड यूज़ करेंगे वो सिल्थम 800 या DC704 उसमें यूज़ करेंगे। ये हमें कस्टमर को मेंशन कर देना होगा। हमें कस्टमर को ये भी बताना पड़ेगा कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 329 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सूटेबल है। और जहाँ जहाँ पर, अगर जैसे एक एनेक्सर में एक और शीट है उसमें मैं आपको फर्स्ट अगर टैग दिखाता हूँ तो उसमें 540 और 565 ऑपरेटिंग और डिज़ाइन टेम्परेचर है। तो इनके लिए कस्टमर को कुछ अरेंजमेंट अपनी तरफ से करने पड़ेंगे कि वो 329 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर पाएगा। तो जब डायफ्राम सील के अंदर
मटेरियल एंटर कर रहा है, जो डायफ्राम को पुश कर रहा है, उस टाइम तक हमारा जो टेम्परेचर है वो कस्टमर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि 540 से वो 329 तक रिड्यूस हो जाए। आज का जो हमारा डाटा शीट का वीडियो है वो हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डाटा शीट के कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे, कुछ और डाटा शीट्स हम लेंगे जो डिफरेंट टाइप की हैं, जिसमें या तो कैपिलरी है या फ्लैंज कनेक्शन है। उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो डाटा शीट का ये वाला पार्ट है वीडियो का, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली, कुछ सीखने को आपको मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी जो इस वीडियो में मैंने नॉलेज दी है उसको गेन कर सकें, और अपना जो उनके प्लांट में जो रेगुलर बेसिस पर इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप लिंक्डइन पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट अस में अपना इंफॉर्मेशन फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।